पेडागॉग और आज हम देखेंगे 8 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ कह रही है, फिफ्थ ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। इस बैठक में संस्कृत मंत्रियों की बैठक थी ये। इसमें रूसी फेडरेशन की अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई थी। बैठक में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रियों ने प्रतिनिधियों के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देख रहे हैं कि भारत के कहने पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति के तहत हथियार देने से मना कर दिया है? तो भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान समय में जो है राजनाथ सिंह जी, इनकी वर्तमान में रूस की 3 दिवसीय यात्रा चल रही है। रूस ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध के बाद पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति का पालन करने का वचन दिया है। भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योगों को विकसित करने के लिए अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स कारखाने की स्थापना में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की है। रूस ने आगामी 2021 फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली एरो इंडिया प्रदर्शनी में भी महत्वपूर्ण भागीदारी का आश्वासन दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की कि आई रखवाली ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो आई रखवाली ऐप, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना भी इसका उद्देश्य रहेगा। आई रखवाली ये पर्यावरण की रखवाली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। यह पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह पुस्तक, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, लॉन्च की गई है। इसमें व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत का वर्णन है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें कैसे बदला जाए पर्यावरण के फायदे के लिए, इस पर यह केंद्रित है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजदूत नियुक्त किया गया है राजकुमार श्रीवास्तव जी को। राजकुमार श्रीवास्तव जी जो हैं, ये इंडियन फॉरेन सर्विस में चुने गए थे 1997 में। और क्रोएशिया गणराज्य की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जागरेब है। इसकी करेंसी क्रोएशियाई कुना है और यहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो एंड्रोस प्लेवेकोविक हैं, ठीक है। क्रोएशिया कहाँ है? ग्रीक के नॉर्थ में है, सर्बिया के पास में, एक छोटा सा देश यूरोप में। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना जी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हाल ही में नियुक्त सेबुटॉप एसबीओ स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर का नाम बताइए। एसबीओ टॉप एक स्पोर्ट्स कंपनी है, स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो बनाए गए हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, टी शर्ट भी पहने हैं, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ड्वेन ब्रावो सेबो टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है किस राज्य में मूर्त विशारद की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो मूर्त विरासत का मतलब है जितनी भी शिल्पकारिता या जितना भी विरासत है हम लोगों के पास पुराने समय से जुड़ी हुई, कला संस्कृति से जुड़ी हुई, उसकी संरक्षण और रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापना के लिए कानून लाया गया है। ये कानून कहाँ लाया गया है? ये कानून असम में लाया गया है। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है टाटा स्टील के द्वारा। पूरा आंसर इसका क्या होगा? टाटा स्टील। और इसके बाद आज की आखिरी न्यूज़ कह रही है एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये न्यूज़ हमने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो
शिखर सम्मेलन होना है, इस परिषद का जो शिखर सम्मेलन होना है उसकी मेजबानी भारत को दी गई है। और यह कब होगा? 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2020 को यह भारत में संपन्न होगा। अगर हम बात करें एससीओ की, तो एससीओ में हमने आपको बताया था कि इसमें 8 देश हैं टोटल। और एससीओ की स्थापना 19 सितंबर 2003 में हुई थी, यानी कि 18वां साल है इस बार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आज 8 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को 2 दिन मनाए जाते हैं। पहला डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। फिजिकल थेरेपी आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा हो या एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उसका कोई बॉडी पार्ट काम ना कर रहा हो, मोस्टली हाथ पैर, तो उसको फिजियोथेरेपी दी जाती है और उसकी बॉडी को फिट रखने के लिए भी ये थेरेपी दी जाती है जब आपके कोई बॉडी ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी फॉर लाइफ, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर एवरी ईयर। इसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है 8 सितंबर को, वो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और कोविड-19 के चलते आपको पता है कि जितनी भी एजुकेशन इस टाइम दी जा रही है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दी जा रही है। तो इस बार जितने भी अलग अलग संगठनों द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाए जा रहे हैं, उनकी थीम बेसिकली कोविड-19 में कैसे डिजिटल एजुकेशन के जरिए बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, इस पर ही बेस है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे सितंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। तो ये थे आपके 8 सितंबर के लिए सारे करंट इंपॉर्टेंट अफेयर्स। कुछ नए करंट इंपॉर्टेंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।